पर्व 14 भगवत जात कर्मोत्सव कथा। अथानंतर जब अभिषेक की विधि समाप्त हो चुकी तब इंद्राणी देवी ने हर्ष के साथ जगतगुरु भगवान वृषभदेव को अलंकार पहनाने का प्रयत्न किया। जिनका अभिषेक किया जा चुका है, ऐसे पवित्र शरीर धारण करने वाले भगवान वृषभदेव के शरीर में लगे हुए जलकणों को इंद्राणी ने स्वच्छ एवं निर्मल वस्त्र से पोंछा। भगवान के मुख पर अपने निकटवर्ती कटाक्षों की जो सफेद छाया पड़ रही थी, उसे इंद्राणी जलकण समझती थी। अतः पोंछे हुए मुख को भी वह बार बार पोंछ रही थी। अपनी सुगंधि से स्वर्ग अथवा तीनों लोकों को लिप्त करने वाले अतिशय सुगंधित गाढ़े सुगंध द्रव्यों से उसने भगवान के शरीर पर विलेपन किया था। यद्यपि वे सुगंध द्रव्य उत्कृष्ट सुगंधि से सहित थे, तथापि भगवान के शरीर की स्वाभाविक तथा दूर दूर तक फैलने वाली सुगंध ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था। इंद्राणी ने बड़े आदर से भगवान के ललाट पर तिलक लगाया, परंतु जगत के तिलक स्वरूप भगवान क्या उस तिलक से शोभायमान हुए थे। इंद्राणी ने भगवान के मस्तक पर कल अवृक्ष के पुष्पों की माला से बना हुआ मुकुट धारण किया था। उन मालाओं से अलंकृत मस्तक होकर भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कीर्ति से ही अलंकृत किए गए हों। यद्यपि भगवान स्वयं जगत के चूड़ामणि थे और सज्जनों में सबसे मुख्य थे, तथापि इंद्राणी ने भक्ति से निर्भर होकर उनके मस्तक पर चूड़ामणि रत्न रखा था। यद्यपि भगवान के सघन बरौनी वाले दोनों नेत्र अंजन लगाए बिना ही श्यामवर्ण थे, तथापि इंद्राणी ने नियोग मात्र समझकर उनके नेत्रों में अंजन का संस्कार किया था। भगवान के दोनों कान बिना वेधन किए ही छिद्र स्थित थे। इंद्राणी ने उनमें मणिमय कुंडल पहनाए थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान के मुख की कांति और दीप्ति को देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा ही उनके पास पहुँचे हों। मोक्षलक्ष्मी के गले के हार के समान अतिशय सुंदर और मनोहर मणियों के हार से त्रिलोकीनाथ भगवान वृषभदेव के कंठ की शोभा बहुत भारी हो गई थी। बाजूबंद, कड़ा, अनंत, अनत आदि से शोभायमान उनकी दोनों भुजाएं ऐसी मालूम होती थी मानो कल्पवृक्ष की दो शाखाएं ही हों। भगवान के कटिप्रदेश में छोटी छोटी घंटियों, बोरों से सुशोभित मणिमय करधनी ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृक्ष के अंकुर ही हों। गोमुख के आकार के चमकीले मणियों से शब्दायमान उनके दोनों चरण ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती देवी ही आदर सहित उनकी सेवा कर रही हो। उस समय अनेक आभूषणों से शोभायमान भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी का पुंज ही प्रकट हुआ हो। ऊंची शिखा वाली रत्नों की राशि ही हो अथवा भोग्य वस्तुओं का समूह ही हो अथवा अलंकार सहित भगवान ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सौंदर्य का समूह ही हो, सौभाग्य का खजाना ही हो अथवा गुणों का निवास स्थान ही हो। स्वभाव से सुंदर तथा संगठित भगवान का शरीर अलंकारों से युक्त होने पर ऐसा शोभायमान होने लगा था मानो उपमा, रूपक आदि अलंकारों से युक्त तथा सुंदर रचना से सहित किसी कवि का काव्य ही हो। इस प्रकार इंद्राणी के द्वारा प्रत्येक अंग में धारण किए हुए मणिमय आभूषणों से वे भगवान उस कल्पवृक्ष के समान शोभायमान हो रहे थे, जिसकी प्रत्येक शाखा पर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह इंद्राणी ने इंद्र की गोदी में बैठे हुए भगवान को अनेक वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर जब उनकी रूप संपदा देखी, तब वह स्वयं भारी आश्चर्य को प्राप्त हुई। इंद्र ने भी भगवान के उस समय की रूप संबंधी शोभा देखनी चाहिए, परंतु दो नेत्रों से देखकर संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए मालूम होता है कि वह द्वयक्ष से सहस्राक्ष, हजारों नेत्रों वाला हो गया था। उसने विक्रिया शक्ति से 1000 नेत्र बनाकर भगवान का रूप देखा था। उस समय देव और असुरों ने अपने टिमकार रहित नेत्रों से क्षण भर के लिए मेरु पर्वत के शिखामणि के समान सुशोभित होने वाले भगवान को देखा। तदंतर इंद्र आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। सो ठीक ही है, तीर्थंकर होने वाले पुरुष का ऐसा ही अधिक प्रभाव होता है। हे देव, हम लोगों को परम आनंद देने के लिए ही आप उदित हुए हैं। क्या सूर्य के उदित हुए बिना कभी कमलों का समूह प्रबोध को प्राप्त होता है? हे देव, मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकूप में पड़े हुए इन संसारी जीवों के उद्धार करने की इच्छा से आप धर्मरूपी हाथ का सहारा देने वाले हैं। देव,
जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा उदय होने से पहले ही अंधकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है, उसी प्रकार आपके वचन रूपी किरणों के द्वारा भी हम लोगों के हृदय का अंधकार नष्ट कर दिया गया है। हे देव, आप देवों के आदि देव हैं, तीनों जगत के आदि गुरु हैं, जगत के आदि विधाता है और धर्म के आदि नायक हैं। हे देव, आप ही जगत के स्वामी हैं, आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के रक्षक हैं और आप ही जगत के नायक हैं। हे देव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहने वाला चंद्रमा अपनी चांदनी से समस्त लोक को धवल कर देता है, उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहने वाले आप अपने उत्कृष्ट गुणों से सारे संसार को पवित्र कर देते हैं। हे नाथ, संसार रूपी रोग से दुखी हुए ये प्राणी अमृत के समान आपके वचन रूपी औषधि के द्वारा निरोग होकर आपसे परम कल्याण को प्राप्त होंगे। हे भगवान, आप संपूर्ण दोषों को नष्ट कर इस तीर्थंकर रूप परम पद को प्राप्त हुए हैं, अतएव आप ही पवित्र हैं, आप ही दूसरों को पवित्र करने वाले हैं और आप ही अविनाशी उत्कृष्ट ज्योतिः स्वरूप हैं। हे नाथ, यद्यपि आप कूटस्थ हैं, नित्य हैं, तथापि आज हम लोगों को कूटस्थ नहीं मालूम होते, क्योंकि ध्यान से होने वाले समस्त गुण आप में ही वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। भावार्थ, जो कूटस्थ नित्य होता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात न उनमें कोई गुण घटता है और न बढ़ता है, परंतु हम देखते हैं कि आप में ध्यान आदि योगाभ्यास से होने वाले अनेक गुण प्रति समय बढ़ते रहते हैं। इस अपेक्षा से आप हमें कूटस्थ नहीं मालूम होते। हे देव, यद्यपि आप बिना स्नान किए ही पवित्र हैं, तथापि मेरु पर्वत पर जो आपका अभिषेक किया गया है वह पापों से मलिन हुए इस जगत को पवित्र करने के लिए ही किया गया है। हे देव, आपके जन्माभिषेक से केवल हम लोग ही पवित्र नहीं हुए हैं, किंतु यह मेरु पर्वत, क्षीर समुद्र तथा उन दोनों के वन, उपवन और जल भी पवित्रता को प्राप्ति हो गए हैं। हे देव, आपके अभिषेक के जलकण सब दिशाओं में ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो संसार को आनंद देने वाला और घनीभूत आपके यश का समूह ही हो। हे देव, यद्यपि आप बिना लेप लगाए ही सुगंधित हैं और बिना आभूषण पहने ही कदर हैं, तथापि हम भक्तों ने भक्तिवश ही सुगंधित द्रव्यों के लेप और आभूषणों से आपकी पूजा की है। हे भगवान, आप तेजस्वी हैं और संसार में सबसे अधिक तेज धारण करते हुए प्रकट हुए हैं, इसलिए ऐसे मालूम होते हैं मानो मेरु पर्वत के गर्भ से संसार का एक शिखामणि सूर्य ही उदय हुआ हो। हे देव, स्वर्गावतरण के समय आप सद्योजात नाम को धारण कर रहे थे, अच्युत अविनाशी आप हैं ही, और आज सुंदरता को धारण करते हुए वामदेव इस नाम को भी धारण कर रहे हैं, अर्थात आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। जिस प्रकार शुद्ध खानी से निकला हुआ मणि संस्कार के योग से अतिशय देदीप्यमान हो जाता है, उसी प्रकार आप भी जन्माभिषेक रूपी जातकर्म संस्कार के योग से अतिशय देदीप्यमान हो रहे हैं। हे नाथ, यह जो ब्रह्माद्वैतवादियों का कहना है कि सब लोग परम ब्रह्म की शरीर आदि पर्याय ही देख सकते हैं, उसे साक्षात कोई नहीं देख सकते, वह सब झूठ है, क्योंकि परम ज्योतिः स्वरूप आप आज हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे देव, विस्तार से आपकी स्तुति करने वाले योगिराज आपको पुराण पुरुष, पुरु, कवि और पुराण आदि मानते हैं। हे भगवान, आपकी आत्मा अत्यंत पवित्र है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपके गुण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप जन्म मरण का भय नष्ट करने वाले हैं और गुणों के एकमात्र उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप क्षमा, पृथ्वी के समान क्षमा, शांति गुण को ही प्रधान रूप से धारण करते हैं, इसलिए क्षमा अर्थात पृथ्वी रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप जल के समान जगत को आनंदित करने वाले हैं, इसलिए जल रूप को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। आप वायु के समान परिग्रह रहित हैं, वेगशाली हैं और मोहरूपी महावृक्ष को उखाड़ने वाले हैं, इसलिए वायु रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप कर्मरूपी ईंधन को जलाने वाले हैं। आपका शरीर कुछ लालिमा लिए हुए पीतवर्ण तथा पुष्ट है
और आपका ध्यान रूपी तेज सदा प्रदीप्त रहता है, इसलिए अग्निरूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप आकाश की तरह पापरूपी धूलि की संगति से रहित हैं। विश्व हैं, व्यापक हैं, अनादि अनंत है, निर्विकार हैं, सबके रक्षक हैं, इसलिए आकाश रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप याजक के समान ध्यान रूपी अग्नि में कर्मरूपी साकल्य का होम करने वाले हैं, इसलिए याजक रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। आप चंद्रमा के समान निर्वाण, मोक्ष अथवा आनंद देने वाले हैं, इसलिए चंद्र रूप को धारण करने वाले आपको नमस्कार हो। और आप अनंत पदार्थों को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान रूपी सूर्य से सर्वथा अभिन्न रहते हैं, इसलिए सूर्य रूप को धारण करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, याजक, चंद्र और सूर्य इन 8 मूर्तियों को धारण करने वाले हैं तथा तीर्थंकर होने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। भावार्थन्यमतावलंबियों ने महादेव की पृथ्वी, जल आदि 8 मूर्तियां मानी हैं। यहाँ आचार्य ने ऊपर लिखे वर्णन से भगवान वृषभदेव को ही उन 8 मूर्तियों को धारण करने वाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है। हे नाथ, आप महाबल अर्थात अतुल्य बल के धारक हैं, अथवा इस भव से पूर्व 10वें भव में महाबल विद्याधर थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप ललितांग हैं, अर्थात सुंदर शरीर को धारण करने वाले, अथवा 9वें भव में ऐशान स्वर्ग के ललितांग देव थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप धर्मरूपी तीर्थ को प्रवर्ताने वाले ऐश्वर्यशाली और रजंग हैं, अर्थात वज्र के समान मजबूत जंघाओं को धारण करने वाले हैं, अथवा 8वें भव में वज्रजंग नाम के राजा थे, ऐसे आपको नमस्कार हो। आप आर्य अर्थात पूज्य हैं, अथवा 7वें भव में भोगभूमिजार्य थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप दिव्य श्रीधर अर्थात उत्तम शोभा को धारण करने वाले हैं, अथवा 6ठे भव में श्रीधर नाम के देव थे, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। आप सुविधि अर्थात उत्तम भाग्यशाली हैं, अथवा 5वें भव में श्रीधर नाम के राजा थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अच्युतेंद्र अर्थात अविनाशी स्वामी हैं, अथवा 4थे भव में युद्ध स्वर्ग के इंद्र थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। आपका शरीर वज्र के खंभे के समान स्थिर है और आप वज्रनाभि अर्थात वज्र के समान मजबूत नाभि को धारण करने वाले हैं, अथवा 3रे भव में वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती थे, ऐसे आपको नमस्कार हो। आप सर्वार्थ सिद्धि के नाथ अर्थात सब पदार्थों की सिद्धि के स्वामी तथा सर्वार्थ सिद्धि अर्थात सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त हैं, अथवा 2रे भव में सर्वार्थ सिद्धि विमान को प्राप्त कर उसके स्वामी थे, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप दशावतार चरम अर्थात सांसारिक पर्यायों में अंतिम अथवा ऊपर कहे हुए महाबल आदि 10 अवतारों में अंतिम परमौदारिक शरीर को धारण करने वाले नाभिराज के पुत्र वृषभदेव परमेष्ठी हुए हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। भावार्थ इस प्रकार श्लेषालंकार का आश्रय लेकर आचार्य ने भगवान वृषभदेव के 10 अवतारों का वर्णन किया है। उसका अभिप्राय यह है कि अन्य मतावलंबी श्री कृष्ण विष्णु के 10 अवतार मानते हैं। यहाँ आचार्य ने 10 अवतार बतलाकर भगवान वृषभदेव को ही श्री कृष्ण विष्णु सिद्ध किया है। हे देव, इस प्रकार आपकी स्तुति कर हम लोग इसी फल की आशा करते हैं कि हम लोगों की भक्ति आप में ही रहे। हमें अन्य परिमित फलों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार परम आनंद से भरे हुए इंद्रों ने भगवान ऋषभदेव की स्तुति कर उत्सव के साथ अयोध्या चलने का फिर विचार किया। अयोध्या से मेरु पर्वत तक जाते समय मार्ग में जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार फिर होने लगा। उसी प्रकार दुंदुभी बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्द का उच्चारण होने लगा और उसी प्रकार इंद्र ने जिनेंद्र भगवान को ऐरावत हाथी के कंधे पर विराजमान किया। वे देव बड़ा भारी कोलाहल, गीत, नृत्य और जय जय शब्द की घोषणा करते हुए आकाशरूपी आंगन को उल्लंघ कर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुँचे। जिनके शिखर आकाश को उल्लंघन करने वाले हैं और जिन पर लगी हुई पताकाएं वायु के वेग से फहरा रही है, ऐसे गोपुर दरवाजों से वह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्वर्गपुरी को ही बुला रही हो।
उस अयोध्यापुरी की मणिमयी भूमि। रात्रि के प्रारंभ समय में ताराओं का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदों से सहित सरसी की अखंड शोभा ही धारण कर रही हो। दूर तक आकाश में वायु के द्वारा हिलती हुई पताकाओं से वह अयोध्या ऐसी मालूम होती थी मानो कौतूहलवश ऊंचे उठाए हुए हाथों से स्वर्गवासी देवों को बुलाना चाहती हो। जिनमें अनेक सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे, ऐसे वहां के मणिमय महलों को देखकर निःसंदेह कहना पड़ता था कि मानो उन महलों ने इंद्र के विमानों की शोभा छीन ली थी अथवा तिरस्कृत कर दी थी। वहां पर चूना गची के बने हुए बड़े बड़े महलों के अग्रभाग पर सैकड़ों चंद्रकांतमणि लगे हुए थे। रात में चंद्रमा की किरणों का स्पर्श पाकर उनसे पानी झर रहा था, जिससे वे मणि मेघ के समान मालूम होते थे। उस नगरी के बड़े बड़े राजमहलों के शिखर अनेक मणियों से देदीप्यमान रहते थे। उनसे सब दिशाओं में रत्नों का प्रकाश फैलता रहता था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह नगरी इंद्रधनुष ही धारण कर रही हो। उस नगरी का आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मणियों की किरणों से कुछ कुछ लाल हो रहा था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो संध्याकाल के बादलों से आच्छादित ही हो रहा हो। वहां के राजमहलों के शिखरों में लगे हुए देदीप्यमान इंद्रनील मणियों से छिपा हुआ ज्योतिष चक्र आकाश में दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस नगरी के राजमहलों के शिखर पर्वतों के शिखरों के समान बहुत ही ऊंचे थे और उन पर शरद ऋतु के मेघ आश्रय लेते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो अतिशय उन्नत, ऊंचा या उदार होता है वह किसका आश्रय नहीं होता। उस नगरी का सुवर्ण का बना हुआ परकोटा ऐसा अच्छा शोभायमान हो रहा था मानो अपने में लगे हुए रत्नों की किरणों से सुमेरु पर्वत की शोभा की हंसी ही कर रहा हो। अयोध्यापुरी की परिखा उद्धत हुए जलचर जीवों से सदा क्षोभ को प्राप्त होती रहती थी और चंचल लहरों तथा आवर्तों से भयंकर रहती थी, इसलिए किसी बड़े भारी समुद्र की लीला धारण करती थी। भगवान वृषभदेव की जन्मभूमि होने से वह नगरी शुद्ध खानी की भूमि के समान थी और उसने करोड़ों पुरुषरूपी अमूल्य महारत्न उत्पन्न भी किए थे। अनेक प्रकार के फल तथा छाया देने वाले और अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे हुए वहां के बाहरी उपवनों ने कल्प वृक्षों की शोभा तिरस्कृत कर दी थी। उसके समीपवर्ती प्रदेश को घेरकर सरयू नदी स्थित थी, जिसके सुंदर किनारों पर सारस पक्षी सो रहे थे और हंस मनोहर शब्द कर रहे थे। वह नगरी अन्य शत्रुओं के द्वारा दुर्लंघ्या थी और स्वयं अनेक योद्धाओं से भरी हुई थी, इसीलिए लोग उसे अयोध्या, जिससे कोई युद्ध नहीं कर सके, कहते थे। उसका दूसरा नाम विनीता भी था और वह आर्यखंड के मध्य में स्थित थी, इसलिए उसकी नाभि के समान शोभायमान हो रही थी। देवों की सेनाएं उस अयोध्यापुरी को चारों ओर से घेरकर ठहर गई थी, जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखने के लिए तीनों लोक ही आ गए हों। तत्पश्चात इंद्र ने भगवान वृषभदेव को लेकर कुछ देवों के साथ उत्कृष्ट लक्ष्मी से सुशोभित महाराज नाभिराज के घर में प्रवेश किया और वहां जहां पर देवों ने अनेक प्रकार की सुंदर रचना की है, ऐसे श्रीगृह के आंगन में बालक रूपधारी भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया। महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवान को देखने लगे। उस समय उनका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्र प्रीति से प्रफुल्लित तथा विस्तृत हो रहे थे। माया में निद्रा दूर कर इंद्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी हर्षित चित्त होकर देवियों के साथ साथ तीनों जगत के स्वामी भगवान वृषभदेव को देखने लगी। वह सती मरुदेवी अपने पुत्र को उदय हुए तेज के पुंज के समान देख रही थी और वह उससे ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसी कि बाल सूर्य से पूर्व दिशा सुशोभित होती है। जिनके मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे जगतगुरु भगवान वृषभदेव के माता पिता अतिशय प्रसन्न होते हुए इंद्राणी के साथ साथ इंद्र को देखने लगे। तत्पश्चात इंद्र ने नाना प्रकार के आभूषणों, मालाओं और बहुमूल्य वस्त्रों से उन जगतपूज्य माता पिता की पूजा की। फिर वह सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अत्यंत संतुष्ट होकर उन दोनों की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि आप दोनों पुण्यरूपी धन से सहित हैं तथा बड़े ही धन्य हैं, क्योंकि समस्त लोक में श्रेष्ठ पुत्र आपके ही हुआ है। इस संसार में आप दोनों ही महाभाग्यशाली हैं। आप दोनों ही अनेक कल्याणों को प्राप्त होने वाले हैं।
और लोक में आप दोनों की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप जगत के गुरु के भी गुरु अर्थात माता पिता है। हे नाभिराज, सच है कि आप ऐश्वर्यशाली उद्याचल हैं और रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है, क्योंकि यह पुत्ररूपी परम ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है। आज आपका यह घर हम लोगों के लिए जिनालय के समान पूज्य है और आप जगत पिता के भी माता पिता है, इसलिए हम लोगों के सदा पूज्य हैं। इस प्रकार इंद्र ने माता पिता की स्तुति कर उनके हाथों में भगवान को सौंप दिया और फिर उन्हीं के जन्माभिषेक की उत्तम कथा कहता हुआ वह क्षण भर वहीं पर खड़ा रहा। इंद्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम कर माता पिता दोनों ही हर्ष और आश्चर्य की अंतिम सीमा पर आरूढ़ हुए। माता पिता ने इंद्र की अनुमति प्राप्त कर अनेक उत्सव करने वाले पूर्वासी लोगों के साथ साथ बड़ी विभूति से भगवान का फिर भी जन्मोत्सव किया। उस समय पताकाओं की पंक्ति से भरी हुई वह अयोध्या नगरी ऐसी मालूम होती थी मानो कौतुकवश स्वर्ग को बुलाने के लिए इशारा ही कर रही हो। उस समय वह अयोध्या नगरी स्वर्गपुरी के समान मालूम होती थी। नगरवासी लोग देवों के तुल्य जान पड़ते थे और अनेक वस्त्राभूषण धारण किए हुई नगर निवासिनी स्त्रियां अप्सराओं के समान जान पड़ती थी। धूप की सुगंधि से सब दिशाएं भर गई थी। सुगंधित चूर्ण से आकाश व्याप्त हो गया था और संगीत तथा मृदंगों के शब्द से समस्त दिशाएं बहरी हो गई थी। उस समय नगर की सब गलियां रत्नों के चूर्ण से अलंकृत हो रही थी और हिलती हुई पताकाओं के वस्त्रों से उनमें धूप का आना रुक गया था। उस समय उस नगर में सब स्थानों पर पताकाएं हिल रही थी, फहरा रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगर नृत्य ही कर रहा हो। उसके गोपुर दरवाजे बंधे हुए तोरणों से शोभायमान हो रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने मुख की सुंदरता ही दिखा रहा हो। जगह जगह वह नगर सजाया गया था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वस्त्राभूषण ही धारण किए हो और प्रारंभ किए हुए संगीत के शब्द से उस नगर की समस्त दिशाएं भर रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह आनंद से बातचीत ही कर रहा हो अथवा गा रहा हो। इस प्रकार आनंद से भरे हुए समस्त पूर्वासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मंगल कार्यों में व्यग्र हो रहे थे। उस समय उस नगर में न तो कोई दीन रहा था, न निर्धन रहा था, न कोई ऐसा ही रहा था जिसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हों, और न कोई ऐसा ही था जिसे आनंद उत्पन्न नहीं हुआ हो। इस तरह सारे संसार को आनंदित करने वाला वह महोत्सव जैसा मेरु पर्वत पर हुआ था, वैसा ही अंतःपुर सहित इस अयोध्यानगर में हुआ। उन नगरवासियों का आनंद देखकर अपने आनंद को प्रकाशित करते हुए इंद्र ने आनंद नामक नाटक करने में अपना मन लगाया। ज्यों ही इंद्र ने नृत्य करना प्रारंभ किया, त्यों ही संगीत विद्या के जानने वाले गंधर्वों ने अपने बाजे वगैरह ठीक कर विस्तार के साथ संगीत करना प्रारंभ कर दिया। पहले किसी के द्वारा किए हुए कार्य का अनुकरण करना नाट्य कहलाता है। वह नाट्य नाट्यशास्त्र के अनुसार ही करने के योग्य है और उस नाट्यशास्त्र को इंद्रादि देव ही अच्छी तरह जानते हैं। जो नाट्य या नृत्य शिष्य प्रति शिष्य रूप अन्य पात्रों में संक्रांत होकर भी सज्जनों का मनोरंजन करता रहता है, यदि उसे स्वयं उसका निरूपण करने वाला ही करे तो फिर उसकी मनोहरता का क्या वर्णन करना है। तत्पश्चात अनेक प्रकार के पाठ और चित्र विचित्र शरीर की चेष्टाओं से इंद्र के द्वारा किया हुआ वह नृत्य यह महात्मा पुरुषों के देखने और सुनने योग्य था। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। तीनों लोकों में फैली हुई कुलाचलों सहित पृथ्वी ही उसकी रंगभूमि थी। स्वयं इंद्र प्रधान नृत्य करने वाला था। नाभिराज आदि उत्तमोत्तम पुरुष उस नृत्य के दर्शक थे। जगतगुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य, प्रसन्न करने योग्य देव थे और धर्म, अर्थ, काम इन तीन पुरुषार्थों की सिद्धि तथा परमानंद रूप मोक्ष की प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुओं में से एक एक वस्तु भी सज्जन पुरुषों को प्रीति उत्पन्न करने वाली है। फिर पुण्योदय से पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का समुदाय किसी एक जगह आ मिले तो कहना ही क्या है। उस समय इंद्र ने पहले त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम रूप फल को सिद्ध करने वाला गर्भावतार संबंधी नाटक किया और फिर जन्माभिषेक संबंधी नाटक करना प्रारंभ किया।
तदंतर इंद्र ने भगवान के महाबल आदि दशावतार संबंधी वृत्तांत को लेकर अनेक रूप दिखलाने वाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारंभ किए। उन नाटकों का प्रयोग करते समय इंद्र ने सबसे पहले पापों का नाश करने के लिए मंगलाचरण किया और फिर सावधान होकर पूर्वरंग का प्रारंभ किया। पूर्वरंग प्रारंभ करते समय इंद्र ने पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए सबसे पहले तांडव नृत्य प्रारंभ किया। तांडव नृत्य के प्रारंभ में उसने नांदी मंगल किया और फिर नांदी मंगल कर चुकने के बाद रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय नाट्यशास्त्र के अवतार को जानने वाला और मंगलमय वस्त्राभूषण धारण करने वाला वह इंद्र बहुत ही शोभायमान हो रहा था। जिस समय वह रंगभूमि में अवतीर्ण हुआ था उस समय वह वैशाखासन से खड़ा हुआ था, अर्थात पैर फैलाकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए था और चारों ओर से मरुत अर्थात देवों से घिरा हुआ था। इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मरुत अर्थात वातवल्यों से घिरा हुआ लोकस्कंध ही हो। रंगभूमि के मध्य में पुष्पांजलि बिखेरता हुआ वह इंद्र ऐसा भला मालूम होता था मानो अपने पान करने से बचे हुए नाट्यरस को दूसरों के लिए बांट ही रहा हो। वह इंद्र अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणों से शोभायमान था और उत्तम नेत्रों का समूह धारण कर रहा था, इसलिए पुष्पों और आभूषणों से सहित किसी कल्पवृक्ष के समान सुशोभित हो रहा था, जिसके पीछे अनेक मदोन्मत्त भौंरे दौड़ रहे हैं। ऐसी वह पड़ती हुई पुष्पांजलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाश को चित्र विचित्र करने वाला इंद्र के नेत्रों का समूह ही हो। इंद्र के बड़े बड़े नेत्रों की पंक्ति जवनी का पर्दा की शोभा धारण करने वाली अपनी फैलती हुई प्रभा से रंगभूमि को चारों ओर से आच्छादित कर रही थी। वह इंद्र ताल के साथ साथ पैर रखकर रंगभूमि के चारों ओर घूमता हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो पृथ्वी को नाप ही रहा हो। जब इंद्र ने पुष्पांजलि क्षेपण कर तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया तब उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए देवों ने स्वर्ग अथवा आकाश से पुष्पवर्षा की थी। उस समय दिशाओं के अंतभाग तक प्रतिध्वनि को विस्तृत करते हुए पुष्कर आदि करोड़ों बाजे एक साथ गंभीर शब्दों से बज रहे थे। वीणा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दों से बज रही थी और उन बाजों के साथ ही साथ ताल से सहित संगीत के शब्द हो रहे थे। वीणा बजाने वाले मनुष्य जिस स्वर व शैली से वीणा बजा रहे थे, साथ के अन्य बाजों के बजाने वाले मनुष्य भी अपने अपने बाजों को उसी स्वर व शैली से मिलाकर बजा रहे थे। सो ठीक ही है, एक सी वस्तुओं में मिलाप होना ही चाहिए। उस समय वीणा बजाती हुई किन्नर देवियाँ कोमल, मनोहर, कुछ गंभीर, उच्च और सूक्ष्म रूप से गा रही थी। जिस प्रकार उत्तम शिष्य गुरु का उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है और अनुमान आदि के प्रयोग में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वंश कुल के योग्य कार्य करता है, उसी प्रकार वंशी आदि बांसों के बाजे भी मुख का संबंध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे और नृत्य संगीत आदि के प्रयोग में किसी प्रकार का विवाद विरोध नहीं करते हुए अपने वंश बास के योग्य कार्य कर रहे थे। इस प्रकार इंद्र ने पहले तो शुद्ध कार्यांतर से रहित पूर्वरंग का प्रयोग किया और फिर करण, हाथों का हिलाना तथा अंगहार, शरीर का मटकाना के द्वारा विविध रूप में उसका प्रयोग किया। वह इंद्र पाव, कमर, काट और हाथों को अनेक प्रकार से घुमाकर उत्तम रस दिखलाता हुआ तांडव नृत्य कर रहा था। जिस समय वह इंद्र विक्रिया से 1000 भुजाएं बनाकर नृत्य कर रहा था, उस समय पृथ्वी उसके पैरों के रखने से हिलने लगी थी, मानो फट रही हो। कुलपर्वत तृणों की राशि के समान चंचल हो उठे थे और समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुआ लहराने लगा था। उस समय इंद्र की चंचल भुजाएं बड़ी ही मनोहर थीं। वह शरीर से स्वयं ऊंचा था और चंचल वस्त्र तथा आभूषणों से सहित था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो जिसकी शाखाएं हिल रही हैं, जो बहुत ऊंचा है और जो हिलते हुए वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित है, ऐसा कल्पवृक्ष ही नृत्य कर रहा हो। उस समय इंद्र के हिलते हुए मुकुट में लगे हुए रत्नों की किरणों के मंडल से व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों बिजलियों से ही व्याप्त हो रहा हो। नृत्य करते समय इंद्र की भुजाओं के विक्षेप से बिखरे हुए तारे चारों ओर फिर रहे थे और ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगाने से टूटे हुए हार के मोती ही हो।
नृत्य करते समय इंद्र की भुजाओं के उल्लास से टकराए हुए तथा पानी की छोटी छोटी बूंदों को छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोक से आंसू ही छोड़ रहे हो। नृत्य करते करते जब कभी इंद्र फिरकी लेता था तब उसके वेग के आवेश से फिरती हुई उसके मुकुट के मणियों की पंक्तियां अलाद चक्र की नाई भ्रमण करने लगती थी। इंद्र के उस नृत्य के होम से पृथ्वी क्षुभित हो उठी थी। पृथ्वी के क्षुभित होने से समुद्र भी क्षुभित हो उठे थे और उछलते हुए जल के कणों से दिशा की भित्तियों का प्रक्षालन करने लगे थे। नृत्य करते समय वह इंद्र क्षण भर में एक रह जाता था, क्षण भर में अनेक हो जाता था, क्षण भर में सब जगह व्याप्त हो जाता था, क्षण भर में छोटा सा रह जाता था, क्षण भर में पास ही दिखाई देता था, क्षण भर में दूर पहुंच जाता था, क्षण भर में आकाश में दिखाई देता था और क्षण भर में फिर जमीन पर जाता था। इस प्रकार विक्रिया से उत्पन्न हुई अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए उस इंद्र ने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो इंद्रजाल का खेल ही किया हो। इंद्र की भुजारूपी शाखाओं पर मंद मंद हंसती हुई अप्सराएं लीलापूर्वक भौंहरूपी लताओं को चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई और सुंदरता पूर्वक पैर उठाती रखती हुई थिरक थिरक कर नृत्य कर रही थी। उस समय कितनी ही देवनृत्या वर्धमान लय के साथ, कितनी ही तांडव नृत्य के साथ और कितनी ही अनेक प्रकार के अभिनय दिखलाती हुई नृत्य कर रही थी। कितनी देवियां बिजली का और कितनी ही इंद्र का शरीर धारण कर नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रवेश तथा निष्क्रमण दिखलाती हुई नृत्य कर रही थी। उस समय इंद्र की भुजारूपी शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो कल्पवृक्ष की शाखाओं पर फैली हुई कल्पलताएं ही हों। वह श्रीमान इंद्र नृत्य करते समय उन देवियों के साथ जब फिरकी लगाता था तब उसके मुकुट का सेहरा भी हिल जाता था और वह ऐसा शोभायमान होता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो। हजार आँखों को धारण करने वाला वह इंद्र फूले हुए विकसित कमलों से सुशोभित तालाब के समान जान पड़ता था और मंद मंद हंसते हुए मुखरूपी कमलों से शोभायमान भुजाओं पर नृत्य करने वाली वे देवियां कमलिनियों के समान जान पड़ती थी। मंद हास्य की किरणों से मिले हुए उन देवियों के मुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अमृत के प्रवाह में डूबे हुए विकसित कमल ही हों। कितनी ही देवियां कुलाचलों के समान शोभायमान उस इंद्र की भुजाओं पर आरूढ़ होकर नृत्य कर रही थी और ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरीरधारिणी लक्ष्मी ही हो। ऐरावत हाथी के बांधने के खंभे के समान लंबी इंद्र की भुजाओं पर आरूढ़ होकर कितनी ही देवियां नृत्य कर रही थी और ऐसी मालूम होती थी मानो कोई अन्य वीर लक्ष्मी ही हो। नृत्य करते समय कितनी ही देवियों का प्रतिबिंब उन्हीं के हार के मोतियों पर पड़ता था जिससे वे ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्र की बहुरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही हो। कितनी ही देवियां इंद्र के हाथों की अंगुलियों पर अपने चरण पल्लव रखती हुई लीलापूर्वक नृत्य कर रही थी और ऐसी मालूम होती थी मानो सूचीनाटय सुई की नोक पर किया जाने वाला नृत्य ही कर रही हों। कितनी ही देवियां सुंदर पर्वों सहित इंद्र की अंगुलियों के अग्रभाग पर अपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरकी लगा रही थी मानो किसी बांस की लकड़ी पर चढ़कर उसके अग्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी लगा रही हों। देवियां इंद्र की प्रत्येक भुजा पर नृत्य करती हुई और अपने नेत्रों के कटाक्षों को फैलाती हुई बड़े यत्न से संचार कर रही थी। उस समय उत्सव को बढ़ाता हुआ वह नाट्यरस उन देवियों के शरीर में खूब ही बढ़ रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटाक्षों में प्रकट हो रहा हो, कपोलों में स्फुरायमान हो रहा हो, पांवों में फैल रहा हो, हाथों में विलसित हो रहा हो, मुखों पर हंस रहा हो, नेत्रों में विकसित हो रहा हो, अंगराग में लाल वर्ण हो रहा हो, नाभि में निमग्न हो रहा हो, कटिप्रदेशों पर चल रहा हो और मेखलाओं पर स्खलित हो रहा हो। नृत्य करते हुए इंद्र के प्रत्येक अंग में जो चेष्टाएं होती थी वही चेष्टाएं अन्य सभी पात्रों में हो रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र ने अपनी चेष्टाएं उन सब के लिए बांट ही दी हों। उस समय इंद्र के नृत्य में जो रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएं थी वे ही रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएं अन्य सभी पात्रों में थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्र ने अपनी आत्मा को ही उनमें प्रविष्ट करा दिया हो
अपने भुजदंडों पर देवनर्तकियों को नृत्य कराता हुआ वह इंद्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यंत्र की पटियों पर लकड़ी की पुतलियों को नचाता हुआ कोई यांत्रिक अर्थात यंत्र चलाने वाला ही हो। वह इंद्र नृत्य करती हुई उन देवियों को कभी ऊपर आकाश में चलाता था, कभी सामने नृत्य करती हुई दिखला देता था और कभी क्षण भर में उन्हें अदृश्य कर देता था। इन सब बातों से वह किसी इंद्रजाल का खेल करने वाले के समान जान पड़ता था। नृत्य करने वाली देवियों को अपनी भुजाओं के समूह पर गुप्त रूप से जहां तहां घुमाता हुआ वह इंद्र हाथ की सफाई दिखलाने वाले किसी बाजीगर के समान जान पड़ता था। वह इंद्र अपनी एक ओर की भुजाओं पर तरुण देवों को नृत्य करा रहा था और दूसरी ओर की भुजाओं पर तरुण देवियों को नृत्य करा रहा था तथा अद्भुत विक्रिया शक्ति दिखलाता हुआ अपनी भुजारूपी शाखाओं पर स्वयं भी नृत्य कर रहा था। इंद्र की भुजारूपी रंगभूमि में वे देव और देवांगनाएं प्रदक्षिणा देती हुई नृत्य कर रही थी। इसलिए वह इंद्र नाट्यशास्त्र के जानने वाले सूत्रधार के समान मालूम होता था। उस समय एक ओर तो दीप्त और उद्धत रस से भरा हुआ तांडव नृत्य हो रहा था और दूसरी ओर सुकुमार प्रयोगों से भरा हुआ लास्य नृत्य हो रहा था। इस प्रकार भिन्न भिन्न रस वाले उत्कृष्ट और आश्चर्यकारक नृत्य दिखलाते हुए इंद्र ने सभा के लोगों में अतिशय प्रेम उत्पन्न किया था। इस प्रकार जिसमें श्रेष्ठ गंधर्वों के द्वारा अनेक प्रकार के बाजों का बजाना प्रारंभ किया गया था, ऐसे आनंद नामक नृत्य को इंद्र ने बड़ी सद्धज के साथ समाप्त किया। उस समय वह नृत्य किसी उद्यान के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार उद्यान कास और ताल ताड़ वृक्षों से सहित होता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी कांसे की बनी हुई झाझों के ताल से सहित था। उद्यान जिस प्रकार ऊंचे ऊंचे बांसों के फैलते हुए शब्दों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी उत्कृष्ट बांसुरियों के दूर तक फैलने वाले शब्दों से व्याप्त था। उद्यान जिस प्रकार अप्सर अर्थात जल के सरोवरों से सहित होता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी अप्सर अर्थात देवनर्तकियों से सहित था, और उद्यान जिस प्रकार सरस अर्थात जल से सहित होता है, उसी प्रकार वह नृत्य भी सरस अर्थात श्रृंगार आदि रसों से सहित था। महाराज नाभिराज मरुदेवी के साथ साथ वह आश्चर्यकारी नृत्य देखकर बहुत ही चकित हुए और इंद्र के द्वारा की हुई प्रशंसा को प्राप्त हुए। ये भगवान वृषभदेव जगत भर में श्रेष्ठ हैं और जगत का हित करने वाले धर्मरूपी अमृत की वर्षा करेंगे, इसलिए ही इंद्रों ने उनका वृषभदेव नाम रखा था, अथवा वृष श्रेष्ठ धर्म को कहते हैं। और तीर्थंकर भगवान उस वृष अर्थात श्रेष्ठ धर्म से शोभायमान हो रहे हैं, इसलिए ही इंद्र ने उन्हें वृषभस्वामी इस नाम से पुकारा था। अथवा उनके गर्भावतरण के समय माता मरुदेवी ने एक वृषभ देखा था, इसलिए ही देवों ने उनका वृषभ नाम से आह्वान किया था। इंद्र ने सबसे पहले भगवान वृषभनाथ को पुरुदेव इस नाम से पुकारा था, इसलिए इंद्र अपने पुरुहूत पुरु अर्थात भगवान वृषभदेव को आह्वान करने वाला नाम को सार्थक ही धारण करता था। तदंतर वे इंद्र भगवान की सेवा के लिए समान अवस्था, समान रूप और समान वेश वाले देवकुमारों को निश्चित कर अपने अपने स्वर्ग को चले गए। इंद्र ने आदर सहित भगवान को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीर के संस्कार, तेल, कज्जल आदि लगाना करने और क्रीड़ा कराने के कार्य में अनेक देवियों को धाय बनाकर नियुक्त किया था। तदंतर आश्चर्यकारक चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान वृषभदेव अपनी पहली अवस्था, शैशव अवस्था में कभी मंद मंद हंसते थे और कभी मणिमयी भूमि पर अच्छी तरह चलते थे। इस प्रकार वे माता पिता का हर्ष बढ़ा रहे थे। भगवान की वह बाल्य अवस्था ठीक चंद्रमा की बाल्य अवस्था के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा की बाल्य अवस्था जगत को आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार भगवान की बाल्य अवस्था भी जगत को आनंद देने वाली थी। चंद्रमा की बाल्य अवस्था जिस प्रकार नेत्रों को उत्कृष्ट आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रों को उत्कृष्ट आनंद देने वाली थी। और चंद्रमा की बाल्यावस्था जिस प्रकार कला मात्र से उज्ज्वल होती है, उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी अनेक कलाओं विद्याओं से उज्ज्वल थी। भगवान के मुखरूपी चंद्रमा पर मंद हास्यरूपी निर्मल चांदनी प्रकट रहती थी
और उससे माता पिता का संतोष रूपी समुद्र अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। 168 उस समय भगवान के मुख पर जो मनोहर मंदहास्य प्रकट हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्वती का गीत बंद अर्थात संगीत का प्रथम राग ही हो, अथवा लक्ष्मी के हास्य की शोभा ही हो, अथवा कीर्तिरूपी लता का विकास ही हो। भगवान के शोभायमान मुखकमल में क्रमक्रम से अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान की बाल्य अवस्था का अनुकरण करने के लिए सरस्वती देवी ही स्वयं आई हों। इंद्रनील मणियों की भूमि पर धीरे धीरे गिरते पड़ते पैरों से चलते हुए बालक भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पृथ्वी को लाल कमलों का उपहार ही दे रहे हों। सुंदर आकार को धारण करने वाले वे भगवान माता पिता के मन में संतोष को बढ़ाते हुए देव बालकों के साथ साथ रत्नों की धूलि में क्रीड़ा करते थे। वे बाल भगवान चंद्रमा के समान शोभायमान होते थे, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा अपने आह्लादकारी गुणों से प्रजा को आनंद पहुंचाता है उसी प्रकार वे भी अपने आह्लादकारी गुणों से प्रजा को आनंद पहुंचा रहे थे और चंद्रमा का शरीर जिस प्रकार चांदनी से व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका शरीर भी कीर्तिरूपी चांदनी से व्याप्त था। जब भगवान की बाल्यावस्था व्यतीत हुई तब इंद्रों के द्वारा पूज्य और महाप्रतापी भगवान का कौमार अवस्था का शरीर बहुत ही सुंदर हो गया। जिस प्रकार चंद्रमंडल की वृद्धि के साथ साथ ही उसके कांति, दीप्ति आदि अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर की वृद्धि के साथ साथ ही अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मनोहर अवलोकन और मुस्काते हुए बातचीत करना यह सब संसार की प्रीति को विस्तृत कर रहे थे। जिस प्रकार जगत के मन को हर्षित करने वाले चंद्रमा की वृद्धि होने पर उसकी समस्त कलाएं बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार समस्त जीवों के हृदय को आनंद देने वाले जगतपति भगवान के शरीर की वृद्धि होने पर उनकी समस्त कलाएं बढ़ने लगी थी। मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ही ज्ञान भगवान के साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने समस्त विद्याओं और लोक की स्थिति को अच्छी तरह जान लिया था। वे भगवान समस्त विद्याओं के ईश्वर थे, इसलिए उन्हें समस्त विद्याएं अपने आप ही प्राप्त हो गई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि जन्मांतर का अभ्यास स्मरण शक्ति को अत्यंत पुष्ट रखता है। वे भगवान शिक्षा के बिना ही समस्त कलाओं में प्रशंसनीय कुशलता को, समस्त विद्याओं में प्रशंसनीय चतुराई को और समस्त क्रियाओं में प्रशंसनीय कर्मठता, कार्य करने की सामर्थ्य को प्राप्त हो गए थे। वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे, इसलिए उन्हें समस्त वाङ्मय शास्त्र प्रत्यक्ष हो गए थे और इसलिए वे समस्त लोक के गुरु हो गए थे। वे भगवान पुराण थे, अर्थात प्राचीन इतिहास के जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक, टीका आदि के द्वारा पदार्थ को स्पष्ट करने वाले थे और सबको प्रिय थे, क्योंकि कोष्ठ बुद्धि आदि अनेक विद्या उन्हें स्वभाव से ही प्राप्त हो गई थी। उनके क्षायिक सम्यक दर्शन ने उनके चित्त के समस्त मल को दूर कर दिया था और स्वभाव से ही विस्तार को प्राप्त हुई सरस्वती ने उनके वचन संबंधी समस्त दोषों का अपहरण कर लिया था। उन भगवान के स्वभाव से ही शास्त्र ज्ञान था। उस शास्त्र ज्ञान से उनके परिणाम बहुत ही शांत रहते थे। परिणामों के शांत रहने से उनकी चेष्टाएं जगत का हित करने वाली होती थी और जगत हितकारी चेष्टाओं से वे प्रजा का पालन करते थे। ज्यों-ज्यों शरीर के साथ साथ उनके गुण बढ़ते जाते थे, त्यों-त्यों समस्त जनसमूह और उनके परिवार के लोग हर्ष को प्राप्त होते जाते थे। इस प्रकार वे भगवान माता पिता के परम आनंद को, बंधुओं के सुख को और जगत के समस्त जीवों की परम प्रीति को बढ़ाते हुए वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। चरम शरीर को धारण करने वाले भगवान की संपूर्ण आयु 84 लाख पूर्व की थी। वे भगवान दीर्घदर्शी थे, दीर्घ आयु के धारक थे, दीर्घ भुजाओं से युक्त थे, दीर्घ नेत्र धारण करने वाले थे और दीर्घ सूत्र अर्थात दृढ़ विचार के साथ कार्य करने वाले थे, इसलिए तीनों ही लोकों की सूत्रधारता गुरुत्व को प्राप्त हुए थे। भगवान वृषभदेव कभी तो, जिनका पूर्वभव में अच्छी तरह अभ्यास किया है, ऐसे लिपि विद्या, गणित विद्या तथा संगीत आदि कलाशास्त्रों का स्वयं अभ्यास करते थे और कभी दूसरों को कराते थे, कभी छंदशास्त्र,
कभी अलंकार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उद्दिष्ट संख्या आदि का विवेचन और कभी चित्र खींचना आदि कला शास्त्रों का मनन करते थे। कभी वैयाकरणों के साथ व्याकरण संबंधी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विषय की चर्चा करते थे और कभी अधिक बोलने वाले वादियों के साथ वाद करते थे। कभी गीत गोष्ठी, कभी नृत्य गोष्ठी, कभी वादित्र गोष्ठी और कभी वीणा गोष्ठी के द्वारा समय व्यतीत करते थे। कभी मयूरों का रूप धरकर नृत्य करते हुए देवकिंकरों को लय के अनुसार हाथ की ताल देकर नृत्य कराते थे। कभी विक्रिया शक्ति से तोते का रूप धारण करने वाले देवकुमारों को स्पष्ट और मधुर अक्षरों से श्लोक पढ़ाते थे। कभी हंस की विक्रिया कर धीरे धीरे गद गद बोली से शब्द करते हुए हंसरूपधारी देवों को अपने हाथ से मृणाल के टुकड़े देकर सम्मानित करते थे। कभी विक्रिया से हाथियों के बच्चों का रूप धारण करने वाले देवों को सांत्वना देकर या कुंड में प्रहार कर उनके साथ आनंद से क्रीड़ा करते थे। कभी मुर्गों का रूप धारण कर रत्नमयी जमीन में पड़ते हुए अपने प्रतिबिंबों के साथ ही युद्ध करने की इच्छा करने वाले देवों को देखते थे या उन पर हाथ फेरते थे। कभी विक्रिया शक्ति से मल्ल का रूप धारण कर बैर के बिना ही मात्र क्रीड़ा करने के लिए युद्ध करने की इच्छा करने वाले गंभीर गर्जना करते हुए और इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवों को प्रोत्साहित करते थे। कभी रौंच और सारस पक्षियों का रूप धारण कर उच्च स्वर से क्रेंकार शब्द करते हुए देवों के निरंतर होने वाले कर्णप्रिय शब्द सुनते थे। कभी माला पहने हुए, शरीर में चंदन लगाए हुए और इकट्ठे होकर आए हुए देव बालकों को दंड क्रीड़ा, पड़गर का खेल में लगाकर नचाते थे। कभी स्तुति पढ़ने वाले देवों के द्वारा निरंतर गाए गए और कुंड, चंद्रमा तथा गंगा नदी के जल के छींटों के समान निर्मल अपने यश को सुनते थे। कभी घर के आंगन में आलस्यरहित देवियों के द्वारा बनाई हुई रत्नचूर्ण की चित्रावली को आनंद के साथ देखते थे। कभी अपने दर्शन करने के लिए आई हुई प्रजा का मधुर और स्नेहयुक्त अवलोकन के द्वारा तथा मंदहास्य और आदर्शहित संभाषण के द्वारा सत्कार करते थे। कभी बावड़ियों के जल में देव कुमारों के साथ साथ आनंदसहित जलक्रीड़ा का विनोद करते हुए क्रीड़ा करते थे। कभी हंसों के शब्दों से शब्दायमान सरयू नदी का जल प्राप्त कर उसमें पानी के आस्फालन से शब्द करने वाले लकड़ी के बने हुए यंत्रों से जलक्रीड़ा करते थे। जलक्रीड़ा के समय मेघकुमार जाति के देव भक्ति से धारागृह, फव्वारा का रूप धारण कर चारों ओर से जल की धारा छोड़ते हुए भगवान की सेवा करते थे। कभी नंदनवन के साथ स्पर्धा करने वाले वृक्षों की शोभा से सुशोभित नंदन वन में मित्र रूप हुए देवों के साथ साथ वनक्रीड़ा करते थे। वनक्रीड़ा के विनोद के समय पवन कुमार जाति के देव पृथ्वी को धूलिरहित करते थे और उद्यान के वृक्षों को धीरे धीरे हिलाते थे। इस प्रकार देव कुमारों के साथ अपने अपने समय के योग्य क्रीड़ा और विनोद करते हुए भगवान वृषभदेव सुखपूर्वक रहते थे। इस प्रकार जो तीन लोक के अधिपति इंद्रादि देवों के द्वारा पूज्य है, आश्रय लेने योग्य है, संपूर्ण गुणरूपी मणियों की खान है और पवित्र शरीर के धारक है, ऐसे भगवान वृषभदेव महाराज नाभिराज के पवित्र घर में दिव्य भोगते हुए देव कुमारों के साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहे। वे भगवान पुण्यकर्म के उदय से प्रतिदिन इंद्र के द्वारा भेजे हुए सुगंधित पुष्पों की माला, अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण आदि श्रेष्ठ भोगों का अपना अभिप्राय जानने वाले सुंदर देव कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे, जिनके चरण कमल मनुष्य, सुर और असुरों के द्वारा पूजित हैं, जो बाल्य अवस्था में भी वृद्ध के समान कार्य करने वाले हैं, जो लीला, आहार, विलास और वेश से चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊंचा शरीर धारण करते हैं, जो जगत के जीवों के मन को प्रसन्न करने वाले अपने वचनरूपी किरणों के द्वारा उत्तम आनंद को विस्तृत करते हैं, निर्मल हैं और कीर्तिरूपी फैलती हुई चांदनी से शोभायमान हैं। ऐसे भगवान वृषभदेव बालचंद्रमा के समान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। ताराओं की पंक्ति के समान, चंचल लक्ष्मी के झूले की लता के समान समुचित, विस्तृत और वक्षस्थल पर पड़े हुए बड़े भारी हार को धारण किए हुए तथा करधनी से सुशोभित चांदनी तुल्य वस्त्रों को पहने हुए वे जिनेंद्र रूपी चंद्रमा नक्षत्रों के समान देवकुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए अतिशय सुशोभित होते थे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध
भगवत जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्ट लक्षण। महापुराण संग्रह में भगवत जात कर्मोत्सव वर्णन नाम का 14वां पर्व समाप्त हुआ।